Hello guys, myself Imtiaz sir. Today I am teaching you the first flight English book. Chapter 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद जो नेल्सन मंडेला को काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो है उन्हें आज़ादी मिली थी। टुडे आई एम टीचिंग यू शॉर्ट समरी। Some point to point I want to tell you, you have to listen carefully. इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। सबसे पहली बार जो साउथ अफ्रीका का जो इंस्टॉलेशन हुआ था, उसका स्थापना जो हुआ था, उसके बारे में बता रहे हैं हम आपको। 10 मई ऑन 10th मई 1944 द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नरेशनल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल्ड। 10 मई 1994 को सबसे पहली बार जो है डेमोक्रेटिक पार्टी साउथ अफ्रीका में उनकी स्थापना हुआ था। याद रखिएगा 10 मई 1994 को, ठीक है। नेक्स्ट, द इंस्टॉलेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। उसकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुई थी, ठीक है। जो कहाँ पे पड़ता है? ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में पड़ता है। वेयर मैनी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैड गैदर, जहाँ बहुत सारे कंट्री के लीडर्स जो वहाँ पे इंस्टॉलेशन प्लेस में आए थे, यानी प्रिटोरिया में आए थे, एम्पी थिएटर में आए थे, ठीक है। नेल्सन मंडेला हैड कम टू द सेरेमनी विथ हिज डॉटर जेनानी। नेल्सन मंडेला जो आए थे शपथ ग्रहण में, उस समारोह में जो आए थे अपनी बेटी के साथ आए थे, जिनका नाम जेनानी था। याद रखिएगा उनकी डॉटर का नाम क्या था? जेनानी। फर्स्ट मिस्टर डिक्लर्क was sworn in as the second deputy president of Thabo Mbeki as the first clerk, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहली बार जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट जो लिए थे मिस्टर डी क्लर्क थे, जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, ओके। फिर दूसरे प्रेसिडेंट दो डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट कौन थे? डी क्लर्क थे, ठीक है। सेकंड कौन था? थाबो मैकबेकी। लेकिन पहला जो फर्स्ट में लिया था ना, वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट था, लेकिन बाद में जो लिया था थाबो मैकबेकी, वो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट थे। याद रखिएगा एक चीज़, ठीक है। एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट आफ्टर दैम मंडेला टूक हिज ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट जो बनने वाले थे नेल्सन मंडेला, उसके बाद ही उन दोनों के बाद शपथ ग्रहण लिए थे, ठीक है। He pledged to obey and uphold the constitution and to devote himself to the well-being of the people, ठीक है। वो अपने शपथ ग्रहण में कहता है कि मैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए जहाँ तक हो सकेगा अपनी भलाई के काम करूँगा, ठीक है। मंडेला, नेक्स्ट पॉइंट, मंडेला एड्रेसेस द गेस्ट। मंडेला जो आए थे उनके देश में बहुत सारे कंट्री के जो लीडर्स वहाँ पे आए थे, तो उनको संबोधन करते हैं। आफ्टर टेकिंग ओथ, अपने शपथ ग्रहण के बाद, मंडेला एड्रेसेस द गेस्ट, ही प्रॉमिस टू क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि अब हम एक ऐसे समाज के निर्माण करेंगे जहाँ पे सब लोग अपने अपने हक के लिए गर्व से जिएंगे, या सब लोग जो है अपनी ज़िंदगी गर्व से जिएंगे। ही थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर ज्वाइनिंग सेरेमनी दैट रिप्रेजेंटेड अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और वो जो पूरी दुनिया से जो लीडर्स आए हुए थे, उन लोगों के शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग एक ऐसे समय पे साथ दिए हैं जिसकी ज़रूरत थी। मतलब एक जस्टिस, एक न्याय, एक शांति और एक डिग्निटी जो होता है, उसके लिए आप लोगों ने हमें साथ दिया है। जो पूरी दुनिया के जो लीडर्स आए हुए होते हैं, इंटरनेशनल लीडर, उन लोगों की शुक्रिया अदा करते हैं नेल्सन मंडेला। वो अपने शपथ ग्रहण में, अपने एड्रेशन में, स्पीच में, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड वर्क टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। वो वादा करता है नेल्सन मंडेला, कहता है कि मैं अपने समाज में जितने भी प्रकार के गलत काम हो रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन दबाव जो होता है, सफरिंग जो लोग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, और पॉवर्टी जो गरीबी है, ठीक है, मैं उन सब चीज़ों को ख़त्म करने का काम करूँगा। ही ऑल्सो प्रोमिस दैट ही न्यू द सोसाइटी वुड ब्रिंग होप, इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल। और वो ये भी वादा करता है लोगों से, जो आए हुए गेस्ट थे उनसे ये भी वादा करता है कि यहाँ जो एक उम्मीदें अब जगेंगे ना, वो उसे अब बूझने नहीं देंगे, ख़त्म होने नहीं देंगे, और सब एक समानता होंगे, सब एक समान होंगे। काले गोरे का जो लफड़ा चल रहा था वहाँ पे अपार्थाइड का, ठीक है, वैसा कुछ अब नहीं होने वाला है, ठीक है। और आज़ादी जो होगा वो सब के लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्ले द
डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीका जेट्स। उसके बाद जो है संबोधन के बाद पहले तो शपथ ग्रहण लेते हैं, उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल लीडर आते हैं उनको संबोधन करते हैं, उसके बाद फिर जो है मिलिट्री पावर जो है वो अपना दिखाता है। हर कंट्री का मिलिट्री होता है ना, वो अपना पावर जो दिखाता है सेरेमनी में, तो वो भी अपने पावर को दिखा रहे थे अफ्रीका के। When Mandela had taken oath, South Africa jets displayed the military power. It also showed the loyalty of military to democracy. ठीक है, उनके शपथ ग्रहण के बाद जो है अफ्रीका के जो मिलिट्री थे वो अपनी शक्ति को दिखाते, शक्ति को प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, और अपनी वफादारी को भी दिखाते हैं। ठीक है, कि हम अपने ये जो नई गवर्नमेंट जो बन रहा है उनके साथ हम लोग हैं, अपनी वफादारी को भी दिखाते हैं। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड हिम। जो सबसे बड़े मिलिट्री के जो ऑफिसर होते हैं, जनरल होते हैं, वो आते हैं उनको सैल्यूट करते हैं। ही रिकाउंटेड दैट वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर। ठीक है, तो जब सैल्यूट करते हैं ना तो नेल्सन मंडेला को एक चीज़ याद आ जाता है कि यही आर्मी था, ये आर्मी के ऑफिसर थे या बड़े बड़े अधिकारी थे, वो लोग हमें आते थे आज से कुछ साल पहले जो है हमें अरेस्ट करने के लिए, लेकिन आज जो है हमें क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात थी, है ना। इट वॉज फॉलोड बाई द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स। उसके बाद फिर दो नेशनल एंथम होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कितने नेशनल एंथम होता है, दो नेशनल एंथम होता है फर्स्ट डे में। ठीक है, द वाइट सेंग नकोशी सिकेलेल। जो गोरे लोग होते हैं ना वहाँ पे, जो जिनकी हुकूमत चल रहा था, ठीक है, वो अपना नेशनल एंथम गाता है। निकोसी ऐसे कुछ उनका नेशनल एंथम है। उस द ओल्ड सॉन्ग एंड द ब्लैक सॉन्ग उस उनका जब नेशनल एंथम ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर गाले लोग, ब्लैक लोग जो हैं वो फिर अपना नेशनल एंथम गाते हैं, डाई स्टेम। ठीक है, द न्यू सॉन्ग विच मार्क्ड द एंड ऑफ द सेरेमनी। ठीक है, इस तरीके से काले भी अपने नेशनल एंथम गाते हैं और जो गोरे लोग होते हैं वो भी अपना नेशनल एंथम गाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर चलिए अपार्थाइड ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अपार्थाइड का ही प्रॉब्लम था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो है, जस्ट लाइक इन इंडिया में कास्टिज्म प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो वहाँ जो प्रॉब्लम था वो अपार्थाइड का प्रॉब्लम था, रंग भेद का मसला था। ठीक है, नेल्सन मंडेला रिमाइंसेस याद करते हैं अबाउट डेज गोन बाय विच ऑल सून बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री वेयर वाइट्स हैड फॉर्म्ड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस अगेंस्ट द ब्लैक। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला को वो अपने दिन याद आते हैं, यानी गुजरे हुए दिन को याद करते हैं जब उन्हें आज़ादी मिली। ठीक है, तो वो अपने दिनों को याद करते हैं कि किस प्रकार से जो गोरे लोग थे ना, वो किस प्रकार से जुल्म क्या करते थे काले लोगों पे। ठीक है, ये बात उन्हें याद आता है। इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्स सोसाइटीज विच इज़ नाउ ओवरटर्न इट। जो वो जो गोरे लोग सॉरी, गोरे लोग जिस तरीके से कर रहे थे, ठीक है ना, गोरे लोग जितना अत्याचार कर रहे थे ना काले लोगों पे, उसके बारे में बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ हमारे देश का। ठीक है, कितना टॉर्चरेंस हुआ काले लोगों पे, बहुत ज़्यादा परेशान हो कर रखा था गोरे लोगों ने। इसके बारे में वो कहते हैं, ही सेज दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड ऑन हिज कंट्री एंड इट्स पीपल। ठीक है, वो जो अपार्थाइड का जो मसला कर रखा था वहाँ पे गोरे लोग अफ्रीका में, तो वो इसके कारण से ना बहुत गहरा जख्म हो गया है जो शायद मिटने वाला, चलो मिटना तो अलग की बात है। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो है ना बहुत गहरा जख्म दे चुका है, समझ गए, अफ्रीका के लिए, उसके देशों के लिए और उनके देश में रहने वाले लोगों के लिए। नाउ इट इज़ अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल। ठीक है, अब एक सिस्टम आना चाहिए। वो सिस्टम क्या आना चाहिए ना, कि सबके लिए अधिकार हो, समान अधिकार हो और सबके लिए आज़ादी हो, कोई केस में ना रहे, कोई प्रिजन में ना रहे। ठीक है, सब लोगों को समान अधिकार हो और सबके लिए आज़ादी समान हो।
नेक्स्ट पॉइंट, मंडेला रिकॉल्स द सेक्रीफाइस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, फिर नेशनल मंडेला जो है उन लोगों को याद करते हैं जो अपने देश के लिए जान गंवा बैठे। ठीक है, अपनी जान को ख़त्म कर दिए अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए जो है जान ख़त्म कर दिए। ऑन द ऑस्पिशियस डे मंडेला regretted the loss of thousands of people and remembered their sacrifice for their freedom from discrimination। ठीक है, तो उसके बाद जो नेल्सन मंडेला है ना, वो अपने देश के लोगों के लिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हज़ारों लोग जो है उनके देश के लिए जान गंवा बैठे हैं। ठीक है, और किस लिए? बस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, भेदभाव के लिए। He thought of himself as the sum of all those Africa patriots who sacrificed their lives before him। वो याद करते हैं कि उनके सामने, उनके आंखों के सामने हज़ारों लोगों जो है अपने देश के लिए जान गंवाए। ठीक है, ही वॉज पेंटेड दैट ही couldn't थैंक दैम। और उसे बहुत अफसोस होता है कि उन लोगों को नेल्सन मंडेला जो है थैंक्स भी नहीं कर सके। ठीक है, और ना ही अपने सामने जो है अपने देश को आज़ाद होते हुए देख पाए। ही रिकॉल ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर। और उसके बहुत महान फ्रीडम फाइटर्स थे जो प्रसिद्ध, जो फेमस थे। ओलिवर थे, थैम्बोस, वाल्टर शिशुलस, चिप लिथुली, यूसुफ दादू। ठीक है, ये लोग जो है महान फ्रीडम फाइटर्स थे, और भी थे बहुत सारे। हु वर मैन ऑफ अनकॉमन करेज, विजडम एंड जेनोसिटी। ये लोग थे ना बहुत गजब के इंसान थे। ठीक है, बहुत मतलब गजब सा हिम्मत था इन लोगों में, बहुत तेज़ तरार बुद्धि वाले थे। ठीक है, गजब से जेनरोसिटी थी। इस तरीके से वो लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने में मदद की, लेकिन आज़ादी तो देख नहीं पाए। ठीक है, फ्रॉम दिस फ्रीडम फाइटर्स मंडेला लर्न द करेज इज़ नॉट लैक ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर दैट फियर। क्या कह रहा है? उन फ्रीडम जो फ्रीडम फाइटर चले गए, ठीक है, उन फ्रीडम फाइटर्स से नेल्सन मंडेला सीखे थे कि डर के आगे जीत है। अगर कोई इंसान डर जाता है तो समझ लीजिए उसकी विक्ट्री जो है, उसकी हार जो है तय है। अगर कोई नहीं डरता है ना, तो उसी डर के आगे उनकी जीत है। मंडेला बिलीव दैट द फ्रीडम फाइटर्स आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेल्सन मंडेला कहता है कि उनके देश का सबसे अनमोल गहना, सबसे कीमती गहना कहिए तो वो उनके फ्रीडम फाइटर्स ही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मैंस नेचुरल गुडनेस। सॉरी, क्या कह रहा है कि मैन नेचुरल गुडनेस, मैन में जो है ना नेचुरल गुडनेस पाया जाता है। गुडनेस समझते हैं, अच्छाइयाँ जो होती है वो मैन में जो है वो नेचुरल पाया जाता है। मंडेला बिलीव दैट बीइंग वाइट और ब्लैक इज नॉट द टेकन ऑफ वंस गुडनेस और सुपेरिटी। क्या कहता है नेल्सन मंडेला कि काला गोरा होना ना, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये कोई दुखों की बात नहीं है, ये कोई मतलब एक काला गोरा होना ये मतलब कुछ मैटर है ही नहीं, कोई इश्यू है ही नहीं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अदर पीपल ड्यू टू द कलर और रिलीजन। कोई भी इंसान जो है ना, जो उनका जन्म होता है, जो पृथ्वी पे आता है ना, तो उनको जन्म से जो है किसी से नफरत करना नहीं, नेचुरल से नहीं मिलता है। ठीक है, नेचर से उनको अच्छाइयाँ ही मिलती है। ठीक है, प्रकृति से जो है उनको अच्छा ही चीज़ मिलता है। यहाँ पे आकर के लोग जो है अच्छे बुरे होते हैं। पीपल शुड लव ईच अदर एज लव कम्स नेचुरली नॉट बाई फोर्स। ठीक है, क्या कह रहा है नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लोगों को जो है ना हमेशा दूसरों से प्यार करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि औरों से नफरत करनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टू ऑब्लिगेशन ऑफ मैन। एक इंसान की दो जिम्मेदारियां होती है। मंडेला बिलीव दैट एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड द अदर ऑफ हिज नेशन। मंडेला कह रहा है कि एक इंसान की ना दो जिम्मेदारियां होती है। पहला ऑब्लिगेशन जो होती है ना वो उनकी फैमिली होती है। ठीक है, दूसरा उनके कंट्री होते हैं, यानी दो जिम्मेदारियां एक इंसान को निभानी होती है। ही बिलीव दैट इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी एवरी मैन इज ऑल्सो एबल टू फुलफिल बोथ ऑफ दैम। ठीक है, क्या कह रहा है कि अब जो हमारे अफ्रीका में जो आज़ाद हो गया ना, अब इंसान दोनों चीज़ निभा सकता है। एक अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभा सकता है और अपने देश के लिए भी निभा सकता है। बट ब्लैक मैन बॉर्न इन साउथ अफ्रीका जस्ट लाइक हिम कैन नॉट फुलफिल बोथ। ठीक है, लेकिन जो अफ्रीका में जो ब्लैक मैन का जन्म हुआ था ना, वो दोनों ऑब्लिगेशन को नहीं निभा सकता था एक साथ, वो दोनों जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता था।
इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर हिज नेशन मंडेला वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। ठीक है, अब उनको ये चीज़ समझ में आया था नेल्सन मंडेला को कि वो दो ऑब्लिगेशन नहीं निभा सकता है। ऐसा कब उन्हें पता चला था? जब वो अपने फैमिली की जिम्मेदारी निभा रहा था और फैमिली से उनको अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसी समय thus he could fulfill his sorry मंडेला was हाँ thus he could never fulfill his obligation towards his family। ठीक है, और ताकि ये अपने फैमिली की जिम्मेदारियां जो है ना कभी निभा ना सके। नेक्स्ट पॉइंट, मंडेला's कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। मंडेलाज रिमेंबर्ड दैट अ चाइल्ड, मतलब मंडेला जो है ना कह रहा है आज़ादी के बारे में। ठीक है, मंडेला रिमेंबर्ड दैट अ चाइल्ड फ्रीडम ऑफ फॉर हिम मींट बीइंग एबल टू डू व्हाट ही वांटेड। ठीक है, मंडेला कहता है कि आज़ादी उसे कहते हैं ना कि जो बच्चा को जो चाहे और उसे आज़ादी से मिल जाए, उसी को हम लोग आज़ादी कहते हैं। एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड रूल्स ऑफ हिज ट्राइब ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल वे। जब वो छोटा था ना तो उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं था, नेल्सन मंडेला को उनको हर चीज़ मिल जाता था। ठीक है, जब वो छोटा था तो उस समय उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। एज अ स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम जस्ट फॉर हिमसेल्फ, जस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, देन क्या कह रहा है कि जब वो स्टूडेंट था ना तो वो चाहता था कि हर प्रकार का हमको आज़ादी मिले, तो जो भी उनको आज़ादी चाहिए था, ठीक है, वो आज़ादी उनको मिले। देन एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग ही वांटेड फ्रीडम टू अचीव हिज ड्रीम स्टार्टेड अ फैमिली अर्न फॉर हिमसेल्फ। तो उसके बाद फिर वो जोहान्सबर्ग में जो है ना जब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो चाहने लगा कि अपनी फैमिली को सॉरी ही वांटेड फ्रीडम टू अचीव हिज ड्रीम स्टार्ट अ फैमिली अर्न टू हिमसेल्फ। ठीक है, और वो कोशिश करने लगा नेल्सन मंडेला कि अब हम अपनी सफलता को पाएँ, अपनी जो सपना है उसको पूरा करें, अपने फैमिली के लिए कुछ पैसा कमाएं। ठीक है, तो ये सब करना वो चाहता था। एज ही ग्रू अप ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द फ्रीडम दैट ही इंजॉयड एज अ चाइल्ड was was just an illusion। ठीक है, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ ना तो उनको पता चला कि ये आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जो आज़ादी हमें बचपन में मिल गई जब हम बहुत छोटे थे, जो आज़ादी हमें मिल गई बस वही उदाहरण के लिए काफ़ी है, अब हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मंडेला ज्वाइंस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद जो है ना जब मंडेला को पता चला कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है तो फिर मंडेला जो है वहाँ के जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थे ना उसमें ज्वाइन करता है वो। मंडेला रियलाइज दैट हिज कंप्लीट कम्युनिटी इंक्लूडिंग हिम लैक्ड फ्रीडम। क्या कह रहा है कि उनके जो कम्युनिटी के लोग थे, जो ट्राइब, मंडेला तो ट्राइब जाति से आते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो उनके जो कम्युनिटी के लोग थे ना तो वो उनकी जो आज़ादी है ना बिल्कुल छीन गई है, वो कुछ भी आज़ादी नहीं है उनके पास। देन ही ज्वाइंड देन ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस विथ अ डिज़ायर टू गेन फ्रीडम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर हिज कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करता है और इस उम्मीद में ज्वाइन करता है कि एक दिन हम अपने देश के लोगों को, यानी जो जो ब्लैक लोग हैं ना जिनकी आज़ादी छीन गई है, उन्हें हम आज़ादी दिलाएंगे, उसे इज्जत दिलाएंगे। ठीक है, उनके अधिकार को दिलाएंगे। द डिज़ायर फॉर फ्रीडम फॉर पीपल एज अ होल चेंज्ड हिज होल लाइफ। वो जो इच्छा थी ना आज़ादी की, उसकी ज़िंदगी को पूर्ण रूप से बदल देता है। He transformed from a frightened young man to a bold person, which turned him from a law-abiding person to become a criminal। ठीक है, क्या कह रहा है? तो उसके बाद जो है ना जब वो ऐसा कुछ करने लगा ना तो उनको जो है डराने लगा। ठीक है, जो गोरे लोग थे ना, जो गोरे लोगों की हुकूमत थी ना, वो उन लोगों को सॉरी मंडेला को डराने लगा। ठीक है, कि ऐसा तुम मत करो, नहीं तो तुम्हें प्रिजन में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। उसे क्रिमिनल भी करार दे दिया गया था। ठीक है, ही रियलाइज दैट द फ्रीडम इज़ इनविजिबल। उन्हें ऐसा महसूस हो गया कि अब जो है जो आज़ादी होती है ना वो इनविजिबल, मतलब शायद नहीं मिलने वाली है, अंधकार सा दिखने लगा था उनको। Mandela realized that he could not enjoy his freedom when his community was not free। ठीक है, मंडेला को एहसास होता है कि जब तक उनकी जो कम्युनिटी यानी ट्राइब जाति जो ब्लैक लोग थे ना, जब तक वो आज़ाद नहीं होते हैं तब तक उन्हें आज़ादी महसूस नहीं होगी।
He also realized that just like the oppressor is also not free. तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे टॉर्चरेंस जो हो रहा था ब्लैक लोगों के साथ, ऑपरेशन किया जाता, दबाव बनाया जाता था, किसी मतलब किसी को किसी काम को करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। तो इस तरीके का वहाँ पे टॉर्चरेंस किया जाता था, ठीक है, आपको ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। द ऑपरेस्ड इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, प्रिजिस्टिस एंड नेरो माइंडनेस। क्या कह रहा है कि ऑपरेस्ट जो है ना, ये और नफरत, और ये ना कैदी लोगों का काम है, समझ गए, जिसका दिमाग छोटा होता है ना, वही ये लोग छोटा छोटा काम करते हैं, ठीक है। Thus both the oppressor and the oppressed alike are robbed of their humanity। क्या कह रहा है कि जो एक तो जिसके ऊपर ऑपरेश हो रहा है, जिसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, वो तो एक हो ही गया, और जो एक उस पे ऊपर अत्याचार बनाने वाला है ना, दोनों जिम्मेदार है, समझ गए, वो दोनों जिम्मेदार है, करने वाला और जिसके ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब एक जिम्मेदार नहीं है, एक नहीं जा रहा है, दो दो लोग जा रहे हैं एक साथ। बोथ ऑफ देम मस्ट बी मस्ट बी लिबरेट, उन दोनों को आज़ाद होने की ज़रूरत है, समझ गए। ये आपका शॉर्ट समरी था गाइज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।